यस, ग्रीटिंग्स ऑफ द डे स्टूडेंट्स। तरनो क्लासेस यूट्यूब चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम करने जा रहे हैं 10th क्लास इंग्लिश की फर्स्ट फ्लाइट बुक का 10th चैप्टर है द सर्मन एट बनारस। जो न्यू बुक्स हैं उनमें ये 9th चैप्टर है। एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 100% उम्मीद है यहाँ से एक ही क्वेश्चन अब की बार भी एग्ज़ाम में बनेगा और हर साल बनता भी है। ठीक है, तो जहाँ से क्वेश्चन बनने की उम्मीद है वो पॉइंट्स भी मैं आपको बताती चलूँगी। इस वीडियो को आप लोग बहुत ही ध्यान से सुनना। अब की बार आपको पता है कि सीबीएसई ने जो न्यू एग्ज़ाम पैटर्न है उसमें 40% क्वेश्चन एबिलिटी बेस्ड देने की बात कही है। तो मैंने उसी बेस पे ही आपको जो वीडियो प्रोवाइड करवाई है उसी बेस पे है कि आप एबिलिटी बेस्ड क्वेश्चंस बहुत अच्छे से कर पाओ। आप कब कर पाओगे इन क्वेश्चंस को? जब आप लोगों को लेसन की स्टोरी अच्छे से पता होगा, उसमें जो इम्पॉर्टेंट इवेंट्स हैं, इम्पॉर्टेंट करैक्टर्स हैं, उनके बारे में अच्छे से पता होगा, तभी आप कर पाओगे, है ना। तो उन सब चीज़ों को कवर करते हुए मैंने वीडियो बनाने की कोशिश की है। होप सो आप लोगों को पसंद आएगी। और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि एग्ज़ाम से पहले मैं हर एक चीज़ 10th और 12th बोर्ड क्लास की इस चैनल पे अपलोड कर दूँगी। कंपटीशन लेवल की ग्रामर भी चल रही है जो 10th और 12th के लिए भी इम्पॉर्टेंट है और स्कूल लेवल और कंपटीशन लेवल के लिए भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। तो उस चैनल से आप लोग ग्रामर भी अच्छी तरह से इम्प्रूव कर सकते हो। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। फर्स्टली हम देख लेते हैं ऑथर के बारे में। ऑथर का 10th और 12th के एग्ज़ाम्स में नेम के अलावा ऑथर के बारे में कुछ भी पूछा नहीं जाता है। तो बस आपको इतना ध्यान रखना है कि द सर्मन एट बनारस लेसन के ऑथर कौन हैं। बेटी लुइस रेंशा बार्बर वॉज बॉर्न इन शैनन, मिसिसिपी ऑन September 3rd, 1927 to PC and Lionel Renshaw she died on September 3, 2013। बस आपको इतना सा ध्यान रखना है कि बेटी लुइस रेंशा इस लेसन के ऑथर हैं और उनका जन्म 3 सितंबर 1927 को हुआ था और उनकी डेथ 3 सितंबर 2013 को हुई थी। उनका जन्म और डेथ डेट जो है वो सेम है। हम ज़्यादा नहीं देखेंगे ऑथर के बारे में, क्योंकि यहाँ से कोई क्वेश्चन नहीं पुट होता है। ओनली ऑथर का नेम पूछा जा सकता है कि इस लेसन के राइटर या ऑथर कौन हैं। हम समरी देखते हैं। समरी को मैंने आपको वीडियो के थ्रू शो करने की हर कोशिश की है कि आप लोगों को याद रहे। कहा जाता है कि सुनने से ज़्यादा जब हम देख लेते हैं तो वो चीज़ हमारे माइंड में पक्का छप जाती है। इसलिए मैंने आपको साथ साथ फ़ोटोज़ के थ्रू विजुअलाइज करवाने की कोशिश की है। गौतम बुद्ध वॉज बॉर्न टू अ नॉर्थ इंडियन रॉयल फैमिली एज अ प्रिंस एंड वॉज नेम्ड सिद्धार्थ गौतम। जब गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था, उनका जन्म नॉर्थ इंडिया में हुआ था। रॉयल फैमिली मतलब किसी राजा के घर पे हुआ था और उनका बचपन का नेम क्या था? सिद्धार्थ गौतम। मतलब गौतम बुद्ध के बचपन का नेम सिद्धार्थ गौतम था। ये छोटा सा बच्चा दिखाया हुआ है राजघराने में, कि आपको याद रहे। When he was 12 years old, जब सिद्धार्थ की एज 12 साल की हुई, he was sent to a far away place to study Hindu sacred scriptures and upon returning 4 years later, he got married to a princess। 12 साल की एज में उसको हिंदू पवित्र ग्रंथ जो हैं उनको पढ़ने के लिए, उनकी स्टडी के लिए बाहर भेजा गया स्टडी करने के लिए। और 4 साल बाद जब वो घर वापस लौटे तो उनकी एक राजकुमारी से शादी कर दी गई। मतलब 12 इयर्स की एज में वो गए, 4 साल बाद 16 इयर्स की एज में वो वापस आ गए और उनकी मैरिज कर दी गई। सून जल्द ही दे बोथ हैड अ सन एंड दे कंटिन्यू टू लिव द रॉयल लाइफ फॉर अबाउट 10 ईयर्स। बहुत जल्द ही उनके एक बेटा हुआ और नियर अबाउट 10 ईयर्स तक वो अपने लाइफ में काफ़ी खुशी खुशी से उन्होंने अपने बेटे और वाइफ के साथ अपना जीवन बिताया। मतलब यहाँ तक उनकी एज नियर अबाउट 25 ईयर्स की हो गई है। The royals were shielded from all the unpleasant experiences of the world until one day on his way to hunt, the prince met a sick man, an aged man, a funeral procession and a monk begging for alms. These experiences acted as eye-openers for him and thus he left all the royalty behind to seek a higher sense of spiritual knowledge। तभी क्या किया कि जो प्रिंस था, मतलब सिद्धार्थ जो था, 25 की एज तक उसको इस वर्ल्ड के सभी अनप्लीजेंट एक्सपीरियंसेस, मतलब बीमारी, दुख, रोग, दर्द, क्लेश, इन सब चीज़ों से दूर रखा गया। क्योंकि वो प्रिंस जो था
कोई भी पेरेंट्स अपने बच्चे को हर तकलीफ़ से दूर रखने की कोशिश करता है, तो उसी तरह से सिद्धार्थ के पेरेंट्स ने भी वही किया। एक दिन जब सिद्धार्थ शिकार करने के लिए जा रहा था तो उसने पहली बार किसी बीमार पर्सन को देखा। क्या होता है कि प्रिंस सबसे पहले एक सिकमैन से मिलता है, तो वो देख के परेशान हो जाता है कि ये पर्सन बेचारा बीमार है, तो उसको पता चलता है कि लोग बीमार भी होते हैं। दूसरा, फिर वो एज्ड मैन एक बूढ़े पर्सन को देखता है। फिर एक फ्यूनरल प्रोसेशन, मतलब जिसमें पर्सन की डेथ हो जाती है और उसका दाह संस्कार किया जाता है, उसको जला दिया जाता है, वो देखता है। और उसके बाद एक भिक्षु मॉन्क जो है वो भीख मांग रहा होता है। तो ये सब चारों सीन उसने देखे। तो आपको ध्यान रखना है, ये भूलना नहीं है क्या क्या देखा है। एक सिक मैन, एज्ड मैन, फ्यूनरल प्रोसेशन और मॉन्क बेगिंग फॉर एल्म्स। कई बार इसमें आपको ऑप्शनल क्वेश्चन पूछा जाता है एमसीक्यूज़ में, आपको इन चारों में से वो 3 चीज़ दे देगा और एक कोई और ऐड करके फिर क्वेश्चन में पूछेगा कि क्या सिद्धार्थ ने क्या चीज़ नहीं देखी थी। तो आपको ध्यान रखना है कि कौन कौन सी 4 देखी थी। दीज एक्सपीरियंसेस एक्ट एज एन आई ओपनर फॉर हिम। इस चीज़ ने उसकी आंखें खोल दी। मतलब अभी तक तो वो राजघराने में पला था, है ना, महल में, उसने ये सब कुछ देखा नहीं था। तो इस चीज़ ने उसकी आंखें खोल दी कि दुनिया पे इतने दुख दर्द भी हैं, लोग इतने दुखी भी हैं। तभी से वो सोच लेता है कि अभी मुझे इस चीज़ का ज्ञान प्राप्त करना है कि दुनिया दुखी क्यों है, हमारे दुखों का कारण क्या है। अपॉन अटेनिंग सेल्वेशन, सेल्वेशन क्या है, ज्ञान प्राप्त कर लेना। ही बिगेन प्रीचिंग, उसने उपदेश देने शुरू किए। प्रीचिंग होता है टीचिंग्स, उपदेश देना, अपना किसी को सिखाना कुछ। ही गेव हिज फर्स्ट sermon इन द सिटी ऑफ बनारस। ये ध्यान रखना है आपको कि कहाँ उसने अपना फर्स्ट sermon दिया था। sermon, प्रीचिंग, टीचिंग एक ही बात है, तीनों का एक ही मीनिंग है। उसने अपना फर्स्ट प्रीचिंग या sermon दिया था बनारस में। काफ़ी ईयर्स तक, वो 25 की एज में उन्होंने घर छोड़ दिया था और उसके बाद कई साल तक वो घूमते रहे जंगल में। उस पवित्र नॉलेज की ज्ञान में उसको नहीं मिला, तो कुछ दिन तक वो एक पेड़ के नीचे, पीपल के पेड़ के नीचे बैठे रहे और वहीं बैठने के 7 डेज़ के बाद उसको आध्यात्मिक ज्ञान हुआ, उसको नॉलेज हुई। तभी से उस पीपल के पेड़ का नेम भी बोध गया रखा गया या अ ट्री ऑफ विजडम रखा गया था। ये भी ध्यान रखना है, ये भी टेक्स्ट में दिया हुआ है। आपको की पॉइंट्स मिलेंगे, उसमें ये सब चीज़ आपको मिल जाएगी। देयर वॉज अ लेडी नेम्ड किस्सा गौतमी। अब एक कहानी शुरू होती है। इसमें किस्सा गौतमी नाम की एक लेडी है, हुज सन हैड डाइड, जिसके बेटे की डेथ हो चुकी थी। सफरिंग विद अनएंडिंग पेन, अनएंडिंग पेन देखो, जिसके बेटे की डेथ हुई है तो उसको अनएंडिंग पेन तो हो गई, जो कभी ख़त्म न हो, है ना। शी वेंट फ्रॉम हाउस टू हाउस लुकिंग फॉर अ मेडिसिन टू ब्रिंग हर सन बैक टू लाइफ। तो मतलब उसको ये विश्वास नहीं हो रहा था कि मेरे बेटे की डेथ हो गई है, और उसको ये भी फील नहीं हुआ कि मेरे बेटे की डेथ हो गई है तो ये दोबारा ज़िंदा नहीं हो सकता। उसको लगा कि मेरा बेटा ठीक हो जाएगा। वो लोगों के घर घर जाती है कि मुझे कोई ऐसी मेडिसिन दे दो कि मेरा बेटा ठीक हो जाए। पीपल स्टार्टेड थिंकिंग दैट द लेडी हैड लॉस्ट हर सेंसेस। लोगों को लगा कि ये लेडी जो है पागल हो गई है, ये अपने बेटे को, डेड बेटे को लेके ऐसे घूम रही है। नीचे पिक में दिखाई दे रहा है आपको। वन डे ही मेट अ मैन हु डायरेक्टेड हर टूवर्ड्स लॉर्ड बुद्धा हु कुड पॉसिबली हैव अ सोल्यूशन फॉर हर प्रॉब्लम। तब किसी एक पर्सन ने उसको ये कहा कि आप लॉर्ड बुद्धा के पास जाओ, वो आपकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकाल देंगे। ये लॉर्ड बुद्धा कौन है? वही सिद्धार्थ है, प्रिंस, जिनको 25 ईयर्स की एज के बाद उन्होंने नॉलेज, स्पिरिचुअल नॉलेज की खोज में वो जंगल में चले गए थे, और जब उनको ज्ञान हुआ तो उसके बाद से उनका नेम बुद्धा रखा गया। मतलब बुद्धि का इंग्लिश में मीनिंग होता है विजडम, उसी की वजह से इनका नेम बुद्ध रखा गया था। Buddha asked her to took for mustard seeds, and the seeds must be procured from a house that had seen no death. Reinstated with hope, Kissa Gautami once again went on a search for house to house, but to her dismay, she could not find mustard seeds from a house that would fulfill Buddha's condition. अब वो जैसे ही किस्सा गौतमी बुद्ध के पास जाती है तो बुद्ध उनको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं कि मैं आपके बेटे को एक शर्त पे ठीक करूँगा, जिंदा कर दूँगा, अगर तुम मुझे एक मुट्ठी सरसों के बीज, मस्टर्ड सीड्स ला दो, और वो सीड ऐसे घर से होने चाहिए जिन्होंने कभी किसी की डेथ होते हुए न देखी हो।
तो वो लेडी काफ़ी खुश हो जाती है, उसको लगता है कि मैं गई और आई, इतने में मैं तो मस्टर्ड सीड्स की मुट्ठी भर के ले आऊँगी। बट वो जैसे ही जाती है, होप के साथ जाती है कि मैं अभी जाके ले आऊँगी, वो फिर दोबारा से लोगों के घर घर जाती है। देखो वो लोगों के घर घर 2 बार जाती है। एक जब उसके बेटे की डेथ हुई थी, वो पहली बार जाती है लोगों के घर कि मेडिसिन दे दो, है ना, उसको मेडिसिन नहीं मिली। फिर वो दोबारा कब जाती है, जब बुद्ध ने उसको मस्टर्ड सीड्स लाने के लिए बोला होता है। तो वो घर घर जाती है, हर घर में उसको मस्टर्ड सीड्स तो मिल जाते हैं, बट जब वो पूछती है कि आपके घर पे किसी की डेथ तो नहीं हुई है, तो लोग उसको कहते हैं कि हम जितने जिंदा हैं उससे ज़्यादा लोगों की तो हमारे यहाँ डेथ हो चुकी है। तो वो क्या करते हैं, उनकी डेथ हो चुकी होती है तो ऐसे मस्टर्ड सीड्स उसको नहीं मिलते हैं जहाँ किसी की डेथ ना हुई हो, तो वे बेचारी परेशान होके वापस आती है। Disheartened, she sat at the edge of the road, thus realizing how selfish she had been. She became conscious to the fact that men were mortal and no one could escape the cycle of life. तभी वो क्या करती है, सड़क के किनारे बैठ जाती है और उसको फील होता है कि देखो कोई मेरे बेटे के अकेले की डेथ थोड़ी ना हुई है, जितने भी घरों में मैं गई हूँ सभी से मैंने पूछा मस्टर्ड सीड्स के लिए, तो मुझे सभी ने बताया कि मेरे घर में फलाने की डेथ हुई है, फलाने की हुई है ना। तो काफ़ी सभी लोग ऐसे हैं जिनके घरों में किसी न किसी की डेथ हुई है। तो वो क्या करती है, फिर उसको भी नॉलेज होती है कि मैं कितनी सेल्फिश हूँ, सभी के घर पे किसी न किसी की डेथ हुई है। वो समझ जाती है कि जो मैन है वो मॉर्टल हैं, जो जिंदा है या जिसने जन्म लिया है उसकी डेथ भी एक दिन होगी ही। दिस वॉज एग्जैक्टली बुद्धा वांटेड हर टू अंडरस्टैंड। और केवल यही चीज़ थी कि बुद्ध उसको समझाना चाहती थी, है ना। दूसरा इसमें एग्जाम्पल ये भी दिया हुआ है लेसन में, वो मैं आपको बता देती हूँ कि जब वो सड़क के किनारे बैठती है तो वो देखती है कि शहर में लाइट्स जो हैं वो फ्लिकरिंग कर रही होती हैं, है ना। और थोड़ी देर फ्लिकरिंग करने के बाद रात हो जाती है और सभी लाइट्स जो हैं वो एक्सटिंग्विश हो जाती हैं, बुझ जाती हैं। तो उसको भी यही होता है कि जो लाइफ है वो भी एक लाइट की तरह है कि जितनी सांसें होती हैं तब तक उसमें जोत जगती रहती है, मतलब हम जिंदा रहते हैं। जैसे ही हमारी अंदर की जो ब्रीदिंग है वो ख़त्म हो जाती है, सांसें ख़त्म हो जाती हैं उनके काउंटिंग, तो हम लोग मर जाते हैं। जिस तरह से कि हम लाइट का कनेक्शन कट कर देते हैं तो लाइट बुझ जाती है एक टाइम पीरियड के बाद, है ना। तो इससे उसको रियल नॉलेज हो जाती है कि मैं ही बहुत सेल्फिश थी, जो चीज़ बनी है उसको टूटना तो है ही, जो चीज़ बनी है उसको ख़त्म तो होना ही है, चाहे वो इंसान है, पशु है या फिर कोई भी चीज़ है। तो बुद्ध उनको बहुत से एग्जाम्पल दे के ये सब चीज़ें समझाने की कोशिश करते हैं। वो उनको कहते हैं कि देखो पेड़ पे जो फल लगते होते हैं, कई फल जो हैं वो कच्चे भी गिर जाते हैं, है ना, उसको पकने तक डर लगा रहता है कि कहीं मुझे कोई तोड़ ना ले, कच्चा फल टूट ना जाए। तो उसी तरह से हैं हम लोग भी, तो कोई कच्चा फल टूट जाता है तो कोई फल पक जाता है, मतलब बुढ़ापे में आ जाता है। मिट्टी के बर्तनों की तरह हैं हम, कि जो मिट्टी का बर्तन बना है वो आज नहीं तो कल टूटेगा तो सही, है ना। जो चीज़ भी बनी है इस दुनिया में वो कभी ना कभी ख़त्म तो होगी ही। ये रियल लेसन है इस लाइफ का जो हमें बुद्ध देना चाह रहे हैं और जो राइटर है वो हमें फील करवाना चाह रहे हैं कि हमें इस दुनिया पे मेरा मेरा नहीं करना है, बहुत ज़्यादा प्रेम नहीं करना है किसी चीज़ से, क्योंकि हम जितना ज़्यादा प्रेम करते हैं हमारा दुख उतना ही बड़ा होता है उस चीज़ से बिछुड़ने के बाद। तो यही किस्सा गौतमी की कहानी के थ्रू भी बताया गया है कि जब किसी और के घर पे डेथ होती थी तो वो इतनी दुखी नहीं होती थी, है ना। जब उसके खुद के बेटे की डेथ हुई तो वो इतनी ज़्यादा दुखी हुई। अकॉर्डिंग टू लॉर्ड बुद्धा, फीलिंग्स ऑफ ग्रीफ एंड सोरो ओनली इंक्रीज मैन्स पेन एंड सफरिंग, थस डिटेरियोरेटिंग हिज हेल्थ। वो कह रहे कि जो लॉर्ड बुद्ध हैं उनके अकॉर्डिंग जो हमारे दुख हैं वो हमें क्या करते हैं, हमारे पेन को बढ़ाते हैं, इसी तरह से हम परेशान हो जाते हैं और इससे हमारी हेल्थ को नुकसान होता है। क्या चीज़ है जो हेल्थ को नुकसान देती है, हमारे दुख हैं, चिंता है, उन चीज़ों से हमारी हेल्थ को नुकसान होता है। Therefore, a wise person fully aware about nature's functioning must not grieve at something bound to happen, and only then he can be happy and blessed. इसीलिए वो कह रहे हैं कि कोई जो बुद्धिमान लोग होते हैं, वाइज पर्सन होती हैं, वो जो नेचर में जो कुछ भी हो रहा है उससे ज़्यादा दुखी नहीं होती हैं और वो क्या रहते हैं, हमेशा हैप्पी रहते हैं। हर जो लाइफ में कुछ होने वाला है उनको पता है कि जो होना है वो तो होकर ही रहेगा, है ना। तो वो इन चीज़ों से दुखी नहीं होती हैं और हैप्पी और ब्लेस्ड रहती हैं, मतलब आराम से अपना जीवन स्पेंड करती हैं।
इसके कुछ क्वेश्चंस हैं, देखो। हु वाज गौतम बुद्ध, गौतम बुद्ध कौन थे? वही सिद्धार्थ एक प्रिंस थे, है ना। उनको नॉलेज होने के बाद उनका नेम गौतम बुद्ध रखा गया। वेयर वॉज ही बॉर्न, उनका जन्म कहाँ हुआ था? नॉर्थ इंडिया में हुआ था। मेंशन द इंसिडेंट विच प्रॉम्प्टेड प्रिंस सिद्धार्थ टू बिकम अ बेगर, मतलब किस तरह से प्रिंस सिद्धार्थ जो हैं वो एक बेगर या भिक्षु या मॉन्क बनने को तैयार हो गए थे। जब वो शिकार पे गए तो उन्होंने देखा, एक एज्ड मैन देखा, उन्होंने एक सिक मैन देखा, एक फ्यूनरल प्रोसेशन देखा और एक मॉन्क को देखा। तो इन सब चीज़ों को देख के उनका मन भी ये हुआ कि मैं रियल जो मीनिंग है लाइफ का उसको सीखना चाहता हूँ, स्पिरिचुअल नॉलेज गेन करना चाहता हूँ। इस वजह से वो एक बेगर या मॉन्क बन गए थे। वाई वॉज किस्सा गौतमी सैड, किस्सा गौतमी सैड क्यों थी? क्योंकि उनके बेटे की डेथ हो गई थी। और व्हाट डिड शी डू इन हर आवर ऑफ ग्रीफ, उसने अपने दुख के टाइम में क्या किया? वो काफ़ी सेल्फिश हो गई थी। वो घर घर जाती है अपने बेटे को बचाने के लिए, उसके लिए मेडिसिन लेने के लिए। फिर वो गौतम बुद्ध के पास जाती है कि उसके बेटे को बचाने का कोई सोल्यूशन बताइए। व्हाट डिड किस्सा गौतमी लर्न एट द एंड में किस्सा गौतमी क्या सीखती है? वो सीखती है कि मैं ही ज़्यादा सेल्फिश हो गई थी, जो जन्म लिया है जिसने उसका डेथ होना निश्चित है। What did बुद्ध डू आफ्टर ही अटेंड एनलाइटमेंट, जब बुद्ध को एनलाइटमेंट मतलब नॉलेज हुई, स्पिरिचुअल नॉलेज हुई, तो उसने क्या किया? उसने फर्स्ट प्रीचिंग्स दी बनारस में, है ना, घाट पे जो प्रीचिंग्स दी थी, टीचिंग्स दी थी। और उसके बाद वो भी एक मॉन्क बन गए और जगह जगह उन्होंने अपनी टीचिंग्स देनी शुरू की। हाउ डिड बुद्धा टीच गौतमी द ट्रूथ ऑफ लाइफ, बुद्ध ने गौतमी को ट्रूथ ऑफ लाइफ कैसे सिखाया? उसने उसके बेटे को बचाने के लिए उसे कहा कि आप किसी एक ऐसे घर से एक मुट्ठी भर मस्टर्ड सीड लेके आओ जहाँ किसी की डेथ न हुई हो। तो जब वो लेने जाती है उसको ऐसा कोई घर नहीं मिलता है जहाँ किसी की डेथ न हुई हो। तो इस तरह से बुद्ध उसको समझाते हैं कि जो चीज़ बनी है उसका एंड होना ही है, इसलिए आपको ज़्यादा सेल्फिश होके दुखी होने की नीड नहीं है। परमात्मा जो करता है ठीक करता है, उसके लिए आपको मतलब हमेशा खुश रहना चाहिए। चलिए इसके की पॉइंट्स देख लेते हैं। दिस लेसन टेल्स अस अबाउट द लाइफ ऑफ गौतम बुद्धा हु वॉज बॉर्न इन अ रॉयल फैमिली एज सिद्धार्था। ये लेसन हमें गौतम बुद्ध के बारे में बताता है जो कि जिसका जन्म एक रॉयल फैमिली में हुआ था और उसका नेम सिद्धार्थ था। वंस ही सा अ फ्यूनरल प्रोसेसिंग एंड अ monk begging for the alms, these sights moved them a lot and he decided to become a monk or a beggar and started moving in search of enlightenment। मतलब सच्चे ज्ञान की खोज में उन्होंने घर बार छोड़ दिया था। कब? 25 की एज में। ही स्टार्टेड मेडिटेशन अंडर अ पीपल ट्री, उन्होंने पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर मेडिटेशन अध्यात्म करना शुरू कर दिया। एंड आफ्टर 7 days ही गॉट एनलाइटमेंट। देखो पहले तो 7 years के लिए वो जंगलों में घूमते रहे, फिर वो लगातार 7 days एक पीपल के पेड़ के नीचे बैठ के मेडिटेशन करते रहे, भगवान का नेम लेते रहे, है ना। तो उनको ज्ञान प्राप्त हुआ। एंड ही बिकेम नॉन एज द बुद्धा द अवेकन और द एनलाइटेड। तभी क्या हुआ कि उससे उनका नेम क्या हुआ? बुद्धा पड़ गया, जिसका मीनिंग होता है जिसको हर चीज़ की नॉलेज हो, या एनलाइटेंड मतलब अंदर से ज्योति जलना। ही प्रेस्ड हिज फर्स्ट समन एट बनारस, उन्होंने अपना पहला उपदेश बनारस में दिया था। वंस अ वुमन केम टू हिम रिक्वेस्टिंग टू ब्रिंग हर डेड सन टू लाइफ, एक बार एक लेडी उसको रिक्वेस्ट करती है कि मेरा जो डेड सन है उसको जिंदा कर दो। गौतम बुद्ध आस्क्ड द लेडी टू ब्रिंग हैंडफुल ऑफ मस्टर्ड सीड्स फ्रॉम द हाउस वर देयर हैड बीन नो डेथ। तो बुद्ध उसको क्या कहती हैं? वही मस्टर्ड सीड लाने के लिए कहती हैं कि जिस घर में किसी की डेथ न हुई हो वहाँ से मस्टर्ड सीड लेके आओ, है ना। द लेडी मूव्ड फ्रॉम वन हाउस टू अनदर बट शी कुड नॉट फाइंड अ सिंगल हाउस वेयर नो वन हैज़ लॉस्ट अ चाइल्ड, हस्बैंड, पेरेंट्स और फ्रेंड्स। उसको कोई भी ऐसा घर नहीं मिलता है जहाँ किसी के बच्चे की, हस्बैंड की, पेरेंट्स की या फ्रेंड किसी एक की डेथ न हुई हो। Then she came to know that death is common to all and is the ultimate truth। तब वो समझ जाती है कि डेथ एक दिन सभी को आनी है और ये हमारी ज़िंदगी का अल्टीमेट ट्रूथ है, हमारी ज़िंदगी की सच्चाई है। अब देखो यहाँ से किस तरह के क्वेश्चंस बन सकते हैं। मेनली जो मुझे लगता है क्वेश्चन बनेगा तो वो किस्सा गौतमी की स्टोरी से बनेगा कि किस तरह से किस्सा गौतमी को ज्ञान हो जाता है, मतलब लास्ट में किस तरह से वो ज़िंदगी की सच्चाई को जान लेती है। या फिर आपसे बुद्ध के बारे में क्वेश्चन पुट किया जा सकता है
अगर एबिलिटी बेस्ड क्वेश्चंस की हम बात करें तो आपसे पूछा जा सकता है कि अगर आप ईसा गौतमी की जगह होते तो क्या करते, या फिर अगर आप बुद्ध की जगह होते तो क्या करते, या फिर ये पूछा जा सकता है कि क्या जो ईसा गौतमी ने किया वो सही था, अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बताइए और अपना लॉजिक भी बताइए। अगर सही था तो क्यों, अगर गलत था तो क्यों। ठीक है, होप सो आपको ये लेसन बहुत अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। फिर भी अगर आपका डाउट है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोग कुछ पूछना चाहते हो तो आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो, या फिर यूट्यूब पे भी आप वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कर सकती हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड कमेंट। जैसे ही आप वीडियो को देखते हो तो मुझे पता चलते रहना चाहिए कि आप लोगों को वीडियो पसंद आई है या नहीं आई है। तो आप लोगों को जैसा भी वीडियो लगे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर किया करो। ठीक है, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इमीडिएटली चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपसे कोई भी वीडियो छूटने ना पाए और आप अपने एग्जाम्स में फुल मार्क्स ले पाओ। ठीक है, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।